वेलकम टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉट मेकर। तो आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि पॉट मेकर मतलब क्या होता है। पॉट मेकर मतलब कुम्हार। कुम्हार को हम पॉट मेकर कहते हैं, जो मिट्टी से कुछ भी बनाता है। पॉट मेकर को हम बोलते हैं कुम्हार। जो मिट्टी से बर्तन, मटके या कुछ भी बनाते हैं उन्हें हम पॉट मेकर कहते हैं। तो ये कहानी भी है एक ऐसी लड़की की जिसकी इच्छा है पॉट मेकर बनने की, अपने मम्मी और दादी की तरह। तो यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू accompany हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट। जब से सेंटिला मतलब इतनी बड़ी हो जाती है कि अपनी मम्मी के साथ खेतों और जंगलों में जा सके, सी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपनी मम्मी के साथ जंगलों और खेतों में जा सके, तब से उसका एक सपना रहता है कि वो अपनी मम्मी और दादी की तरह पॉट मेकर बने, मतलब पॉटिंग का काम करे। मतलब जैसे उसकी मम्मी और दादी मिट्टी से कुछ भी सामान बना रही है तो वो भी मिट्टी से कुछ सामान बनाए, पॉटिंग का काम सीखे। हाउएवर अर्नीला, जो कि सेंटिला की मदर है, हर मदर wanted her to become a weaver। और लेकिन जो सेंटिला की माँ होती हैं उनको वो चाहती हैं कि उनकी बेटी जो है वीवर बने, मतलब बुनाई का काम सीखे। बुनाई का काम सीखे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बुनाई मतलब क्या होता है। ये है बुनाई का काम। ये जो औरत कर रही है ना, ये बुनाई कर रही है। तो उसकी भी माँ चाहती है कि उनकी बेटी जो है बुनाई सीखे। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, जब उसके पेरेंट्स जो थे, माता पिता जो थे, खेत में चले जाते थे काम करने के लिए, तो वो घर पे अकेली रहती थी। जब मतलब उन दिनों जब वो घर पे अकेली रहती थी, उसके माता पिता खेतों में काम करने के लिए चल जाते थे, तो सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल। तो ये पॉटिंग का जो स्किल है वो मतलब वो गांव में चली जाती थी, जो भी ये कुम्हार लोगों के घर जो कि इस स्किल में मतलब बहुत अच्छा बना पाते थे, पॉट मिट्टी के कुछ भी बर्तन वगैरह कुछ भी, तो वो उनके पास चली जाती थी उन्हें मतलब देखने के लिए। They were at first amused by the little girl's insistence and they thought that, तो यहाँ पे बोलता है कि दे वियर थॉट मतलब जो वो मिट्टी बनाने वाले लोगों के घर जाके देखती थी, तो वो उसका मतलब वो उस पर हंसते थे, मतलब मजाक बनाते थे, हंसते थे कि उस छोटी बच्ची की जिद पर कि उसे पॉटिंग का काम सीखना है, उसे पॉट मेकर बनना है, उसकी बातों पर मतलब उसकी बातों सुनकर वो हंसते थे। एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। आउटग्रो मतलब टू लॉस इंटरेस्ट समथिंग एज वन ग्रोस, किसी भी चीज़ में मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म कर देना, मतलब उसमें इंटरेस्ट ना होना। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये बड़ी हो जाएगी, मतलब ये तो बचपने में बोल रही है, जैसे जैसे ये बड़ी हो जाएगी तो इस क्राफ्ट में इसका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। पॉट मेकर मतलब पॉटिंग के कार्य में इसका इंटरेस्ट जो है कम हो जाएगा। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विथ पॉट मेकिंग। सेंटिला जो थी अपने इस पॉट मेकिंग के काम पर मतलब इंटरेस्ट नहीं खोती है, इसे बंद नहीं करती है। एंड सी हैड ओवरहियर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। और एक रात क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स का मतलब अनजाने में अपने पेरेंट्स की बातें सुनती है। तो हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वीविंग। उसकी माँ जो होती है सेंटिला की, तो वो कंप्लेन कर रही होती हैं कि जो सेंटिला जो है उसको वीविंग के कार्य में
थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वीविंग का कार्य वो करना, मतलब बुनाई का काम वो करना ही नहीं चाहती। सी सेड आई शॉल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग। उसकी माँ कहती है मैं उसे पॉट मेकिंग का काम नहीं सिखाऊंगी, मतलब कुम्हार का काम नहीं सिखाऊंगी। एज इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी। मुझे इस कार्य से कोई खुशी नहीं मिलती। एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। और इतने सारे, मतलब इतना सारा ट्रबल्स के बाद, इतना सारा मेहनत करने के बाद, पिटेंस मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। तो इतना सारा मेहनत के बाद सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते हैं। द रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड। पॉट्स को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए होगी, तो ये नदी के किनारे भूरे और लाल कलर की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो पॉट बनाने में मतलब पॉट बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इज़ 16 किलोमीटर्स फ्रॉम ईयर। और जो वो कहाँ है नदी, मतलब उनके गाँव, उनके मतलब वो जहाँ रहते हैं वहाँ से 16 किलोमीटर दूर जाके वो उनको मिट्टी लाना पड़ता है पॉट मेकिंग करने के लिए, पॉट बनाने के लिए। आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ सीर ड्रॉप इनटू ए रिवर बैंक। और मुझे मतलब क्लाइंब डाउन सीर मतलब ऐसे बिछलाव टाइप में होता है ना, तो उन्हें बिछिल कर ऐसे स्लिप करके उसको क्लाइंब करके रिवर नदी के किनारे उनको ऐसे क्लाइंब करके मिट्टी लाने जाने पड़ता है। एंड माई बैक एचेस फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड। और वो कहती है कि और मेरे कमर में भी दर्द हो जाता है इतना हैवी लोड में, मतलब इतना भारी मिट्टी पीठ पर मतलब रखने में, मतलब इतना लोड लेने में। अपहिल ऑल द वे टू द विलेज। और वहाँ से वो लोड मतलब हैवी लोड लेकर वहाँ से अपने घर मतलब गांव तक आती हैं, तो उनको बैक में एचेज हो जाती है, मतलब दर्द होने लगता है। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट। और वो लोग ना जब मिट्टी लाने जाते हैं तो एक सिलेंडर के आकार का मतलब ले जाते हैं जिसमें वो मिट्टी भर के लाते हैं लोग। तो वो कहती हैं कि और मिट्टी को ना स्टॉबर मतलब मिट्टी को बैम्बू के वो सिलेंडर में ऐसे कूट के रखना पड़ता है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। इट इज़ सो ऑल्सो टीडियस। और ये थकाने वाला भी कार्य होता है। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and had a start all over again. कितनी बार तो मिट्टियाँ मेरे हाथों से फिसल जाती हैं, सिरे से फिसल जाती हैं और मुझे दोबारा से मतलब स्टार्ट करना पड़ता है। It takes months to bring out a batch of pots after so much labor. और इतनी मजदूरी करने के बाद कितने महीने के बाद तब जाके एक पॉट्स का बैच तैयार होता है। एंड द रिवार्ड, और उसका कोई रिवार्ड भी नहीं मिलता। ए फ्यू रुपीज़, बस कुछ ही पैसे मिलते हैं। बट इफ़ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला जो है वीविंग का कार्य सीख जाएगी, मतलब बुनाई का काम सीख जाएगी, तो वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगेगी और उसके घर वालों के लिए भी कपड़े हो जाएंगे। वीविंग इज़ नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। वीविंग का मतलब बुनाई का जो कार्य है वो पॉट मेकिंग की तरह मेसी कार्य नहीं है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, और उसे ना किसी भी सीज़न में किया जा सकता है, मतलब किसी भी मौसम में घर में बैठ के आराम से बुनाई का कार्य किया जा सकता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस। और एक शॉल बनाने में भी मतलब एक शॉल की बुनाई करने में बहुत कम ही समय खर्च होता है। एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम मतलब गुड प्रॉफिट हो जाता है उन्हें। तो बहुत कम समय में एक शॉल बन के तैयार हो जाता है और उन्हें गुड प्रॉफिट हो जाता है, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। अब वो कहती हैं, अब यहाँ पे सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। लेकिन जो सेंटिला है वो पॉटर्स के घर पे जाके उन्हें मतलब उनके घर जाके मतलब देखती रहती है उनको
उनको मिट्टी का बर्तन बनाते हुए उन्हें देखती रहती है। She saw how the clay was mixed with water. वो देखती है कि कैसे मिट्टी को पानी में मिक्स किया जाता है एंड पाउंडेड, और उसे ऐसे कूट कर रखा जाता है। How careful they were when they pushed their left hand into a lump. और वो कितनी केयरफुल कितने ध्यान से अपने लेफ्ट हैंड को लंप के अंदर डालते हैं। सॉफ्टेंड क्ले एंड हाउ डेफिटली स्किलफुली दे रोटेटेड द लंप। और वो उस मुलायम मिट्टी के लंप में अपने हाथ डालते हैं और कितना स्किलफुली कितने तरीके से वो बनाते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस तो हो ही जाता है। वो लंप को रोटेटेड लंप को के अंदर अपने हाथ को डालते हैं एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, और उसे एक आकार देते हैं टू द रोटेटिंग क्ले। उस रोटेटिंग घूमती हुई मिट्टी को वो आकार देते हैं विथ ए स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है? अ टूल। स्पैचुला एक ऐसा टूल है जो कि पॉटर्स यूज करते हैं, किसी भी मिट्टी के घड़े को आकार देने के लिए यूज करते हैं स्पैचुला। अब है स्पैचुला ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स। और स्पैचुला का वो इस्तेमाल करके उस मिट्टी को शेप देते हैं। आफ्टर 2 or 3 days, 2-3 दिन बाद द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप। और पॉट्स को फाइनल टचअप दिया जाता है, उसको आकार देने के बाद उसको देखा जाता है कि हाँ ये कहीं से टूट तो नहीं रहा है, कहीं से मिट्टी चनक तो नहीं रहा है। एंड द पॉट्स वुड बी गिवन द रिक्वायर्ड शेप एंड टेस्टेड टू कंसिस्टेंसी। और उसकी कंसिस्टेंसी का परीक्षण किया जाता है। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन। और इतना करने के बाद उस बर्तन को सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है बिफोर बीइंग लोडेड टू ए क्लीन। अब किल्न क्या होता है? एनीवन नो? क्लीन होता है भट्टी बोल सकते हैं। किल ऐसे हम ओवन वगैरह बोलते हैं ना, तो वैसे ही किल भट्टी होता है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के लिए रखा जाता है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में, एकदम सजा के रखा जाता है कि वो सूखे, क्लीन में रखा जाता है। बेड ऑफ है सूखी घास होता है, सूखी घास के चरण परत पे उसे रखा जाता है। एंड ड्राइड बैम्बू, सूखे बैम्बू पर भी। एंड कवर विथ अनदर लेयर ऑफ सम मटेरियल्स, और कुछ और मटेरियल से उन्हें ढक दिया जाता है दूसरे। एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड। उसके बाद भट्टी में किल्न में आग लगाया दिया जाता है। ठीक है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली। और किसी एक को उस आग को अच्छी से पकड़ना पड़ता है, अच्छे से पकड़ना पड़ता है। एज ओवर फायरिंग, जब उसमें आग लगाया जाता है। एंड अंडर फायरिंग वुड ruin द इंटायर बैच। अर्नीला हियर ऑफ हर डॉटर्स विजिट बट प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। अर्नीला सुनती है कि उसकी बेटी जो है अलग अलग पॉटर्स के घर जाके देखती है, पर वो इस बात को इग्नोर करती है। बाई लेट आफ्टरनून, दोपहर को लेट हो जाता है। सेंटिला है टू रिटर्न होम क्विकली। और सेंटिला को जल्दी घर जाना होता है, घर के लिए लौटना पड़ता है। सो डैट व्हेन हर मदर कम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, क्योंकि उसकी माँ जो है खेतों से वापस आ जाए उसके पहले सेंटिला को घर पे जाना, वहाँ पे रहना ज़रूरी है। ग्रेजुअली सेंटिलाज विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। और गांव में गॉसिप के लिए सेंटिलाज जब दूसरों के यहाँ जाती है पॉटिंग का काम देखने, तो वो एक गॉसिप बन जाता है, बातचीत का एक टॉपिक बन जाता है। पीपल वंडर्ड वाई अर्नीला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। और पीपल जो है इस बात पे बहस बातें करते हैं कि अर्नीला क्यों अपनी बेटी को ये स्किल्स, पॉटिंग का स्किल्स नहीं सिखा रही है, मना क्यों कर रही है। दे वी आर वरीड डैट,
और worried that if all pot makers followed suit मतलब did the same thing as somebody else has just done, मतलब वो लोग वरीड करने लगते हैं कि अगर सभी पॉट मेकर, सभी मिट्टीकार मतलब कुम्हार यही सोचने लगे कि अर्नीला की तरह ही कि वो अपने बच्चों को पॉट मेकर्स ना बना के कुछ और मतलब बनाए, तो एंड देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस। तो वहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट नहीं रहेगा, मतलब कोई भी कुम्हार नहीं रहेगा, किसी को भी मिट्टी का काम नहीं करना आएगा, तो कोई मतलब मिट्टी के किसी को बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से ले पाएंगे। मतलब इस बात पे वो लोग गॉसिप वगैरह करते हैं। वन डे सेंटिला's father Mesoba was summoned by the village council। और एक दिन सेंटिला के पिताजी, जिनका नाम है मेसोबा, वो विलेज काउंसिल के द्वारा बुलाए जाते हैं। क्यों बुलाए जाते हैं? एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई अर्नीला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। और वहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि मतलब विलेज काउंसिल मतलब गांव के लोगों द्वारा अर्नीला के पिता मेसोबा जी को बुलाया जाता है और ये पूछने के लिए कि अर्नीला जो है क्यों अपनी मतलब ये स्किल अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाना चाहती है, क्यों मतलब मना कर रही हैं। ही रिप्लाइड इन ए हम्बल टर्न। वो अपने टोन में मतलब एक हम्बल मतलब दयालुपन एकदम टॉल मतलब अच्छे आवाज़ में बोलते हैं। अंकल्स एंड एल्डर्स ब्रदर मतलब चाचा और बड़े भैया, अर्नीला हैज़ नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। कि अर्नीला जो है वो ये नहीं बोली है कि वो कभी भी अपनी बेटी को पॉट मेकिंग का काम नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। वो बस इतना चाहती है कि उनकी बेटी जो है वो ग्रो करे और स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। और आप लोग जल्द से जल्द देखेंगे कि सेंटिला जो है गांव के सबसे अच्छा पॉट्स मतलब सबसे अच्छा मटका बनाने वाली बनेगी। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबाज एक्सप्लेनेशन, और मेसोबाज के इस एक्सप्लेनेशन मतलब उनके बात को सुनने के बाद द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। और तो बड़े जो होते हैं वहाँ गांव के वो यह निर्णय लेते हैं कि उसे मतलब जाने दिया जाए। कॉजनिंग हिम टू रिमाइंड अर्नीला दैट इट वाज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर। और ये कहते हुए कि अर्नीला को बताने के लिए कि वो अपनी बेटी को ये पॉट मेकिंग का काम सिखाए, वो उसका ड्यूटी है। द स्किल दैट was handed down from generation to generation। यह स्किल सिखाए क्योंकि ये जो स्किल है उनके जनरेशन से मतलब पिछले जनरेशन से अगले जनरेशन, अगले जनरेशन से अगले जनरेशन ऐसे आया है, तो वो स्किल अपनी बेटी को वो ज़रूर सिखाए। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल सच ए पॉट मेकिंग। और वो उसे सिखाने के लिए बोलते हैं विच नॉट ओनली कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, जो मतलब वो लोगों का नीड्स ज़रूरतें भी नहीं है, बट ऑल्सो सिम्बलाइज द ट्रेडिशन। मतलब पॉट में मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो लोगों की ज़रूरतें ही नहीं है बल्कि उनके ट्रेडिशन भी है, उनकी ट्रेडिशन को भी सिम्बलाइज करते हैं एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, और उनके इतिहास को भी बताते हैं। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल्स and experts were obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone। और जो experts हैं सिर्फ अपने ही बच्चों के नहीं मतलब दूसरों को बच्चों को भी सिखाए। who wish to learn, जो मतलब जो पॉट मेकिंग का काम सीखना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने बच्चों को ही नहीं दूसरे बच्चों को भी सिखाए पॉट मेकिंग का काम, जिनकी इच्छा है पॉट मेकिंग करना, पॉटर्स बनना। मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ अर्नीला। और मेसोबा जो है अपने घर पहुंचते हैं और ये जितना भी मैटर होता है अपनी वाइफ अर्नीला के साथ डिस्कस करते हैं। ईयर
अर्नीला took Santilla to river bank where the grey and red clay was found. मतलब अगले वर्ष अर्नीला जो है अपनी बेटी सेंटिला को अपने साथ ले जाती है नदी के किनारे, जहाँ भूरी और लाल कलर की मतलब लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। She taught Santilla how to dig the clay with a dog. वो अपनी बेटी सेंटिला को मिट्टी को कैसे खोदा जाता है डॉ की मदद से वो सिखाती है। डॉ एक ऐसा औजार है जिसे हम खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो सिखाती है कि कैसे मिट्टी को खोदा जाता है। ठीक है। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, और फिर उसे कैरिंग बास्केट में लोड करना बताती, कैसे लोड किया जाता है ये बताती है। एंड soak it in the wok set before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it. अब वो क्या कहती है, जैसे कि वो मिट्टी को खोदना बता रही है, तब खोदने के बाद वो बताती है कैसे लोड किया जाता है। वो बताती है कि मिट्टी को ना हल्का भिगा दो और उसके बाद मिट्टी को भिगाने के बाद अपने बैम्बू जैसे सिलेंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बैम्बू सिलेंडर, यहाँ पे ये लड़की जो है सेंटिला है, ये यहाँ पे जो ये सिलेंडर टांगी हुई है, इसी में ये लोग मिट्टियों को यहाँ से भरते हैं। तो ये बोलती है इस मिट्टी को थोड़ा इस पानी से भिगा दो। ठीक है। भिगा के और उसके बाद इसे अच्छे से कूटने में ठीक रहेगा, मतलब अच्छे से कूट देगी, उसके बाद उसे बनाएगी तो अच्छे से डो बनाने के लिए ठीक रहेगा। सेंटिला वाज ए क्विक लर्नर, और सेंटिला जो है ये सब जल्दी सीख जाती है। एंड टर्न्ड द क्ले इनटू मेलिएबल, और उस क्ले मतलब उस मिट्टी को एक अच्छा सा आकार मतलब अच्छे से चिकना लेती है, एक आटे गूँथे हुए आटे की तरह बना लेती है, बिना मतलब उसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं आता है, कुछ वो टूटता नहीं है, अच्छे से वो डो बना लेती है, आटे के डो जैसा मिट्टी को बना लेती है एकदम। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट शेपिंग द लम्प इनटू अ पॉट, पर जब वो अपने हाथों से मतलब उस लम्प को मतलब उस मिट्टी के लम्प को पॉट बनाने के लिए मतलब कोशिश करती है, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो, तब वो क्या होता है, वो लम्प ऑफ डो को होल्ड नहीं कर पाती है, मतलब अच्छे से पकड़ नहीं पाती है। तो क्या होता है, जब वो बनाने जाती है पॉट तो वो टूट जाता है, क्योंकि वो लम्प का डो है उसको मतलब जो उसका डो है उसे अच्छे से पकड़ के होल्ड नहीं कर पाती है, तो जब वो बनाती है तो वो टूट जाता है। हर मदर सिंपली सेट इन ए कॉर्नर, उसकी माँ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी माँ है यहाँ पे कॉर्नर में है, और ये कॉर्नर में रहती है और देखती है कि वो कैसे बार बार कोशिश कर रही है, मतलब बार बार कोशिश कर रही है, ख़राब हो जा रहा है, फिर वो दोबारा कोशिश कर रही है, मतलब अगेन एंड अगेन कोशिश करती जा रही है। अब यहाँ पे है वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, और आखिरी में जब उससे नहीं हो पाता है तो अपने सिर पे ऐसे हाथ धर के बैठ जाती है, फ्रस्ट्रेशन फील करती है। तब क्या होता है, अर्नीला जो उसकी माँ है टूक ओवर द जॉब, और अपना कार्य संभाल लेती है, मतलब वो ले लेती हैं जैसे उसके हाथों से उसका अपना काम। ऑन ट्रांसफ़र द लम्प, और उस लम्प को एक अच्छे से मटके में ट्रांसफ़र कर देती है। यहाँ पे मटका दिख रहा है, ये अर्नीला की मम्मी बनाई है, सेंटिला की मम्मी बनाई है। तो ये उस लम्प से अच्छा सा मटका बना देती है। दिस सेशन कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, और ये जो मिट्टी बनाने का ये जो सेशन चल रहा है 1 साल तक चलता रहा। लेकिन क्या होता है, सेंटिला वाज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम मदर, पर सेंटिला जो है अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पाती है, मतलब वो मिट्टी लाना वगैरह कैसे लाया जाता है भिगो के, ये सब
सीख लेती है, पर उसे ना मतलब ये आकार जो देना होता है, कैसे दिया जाता है, लंप से डॉ से मतलब कैसे आकार देना होता है, ये इससे नहीं हो पाता है। मतलब कितने कोशिश के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे दिया है द नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे दिया है द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू कस्टम। नेक्स्ट ईयर जब सेंटिला जो है मैच्योर्ड हो जाती है तो अगले साल जब सेंटिला मैच्योर्ड हो गई रीति रिवाज के साथ, उसे जब वो मैच्योर हो गई तो उसे कुछ दिनों के लिए छात्रावासों में, जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बोल सकते हैं, वहाँ पे उसे भेज दिया गया। और वहाँ पे ना एक बहुत दयालु एक औरत थी, कम उम्र की एक दयालु औरत थी जो कि विधवा थी, और whom the girls called, जिसे लड़कियाँ जो मतलब वहाँ की लड़कियाँ जो थी ओनुला या फिर आंटी कह के पुकारती थी। She had heard the discord in Scintilla's family and resolved to help the girl in every possible way. वो सेंटिलास के घर मतलब घर के मन मुटाव को मतलब सुनी हुई थी, मतलब सुनी हुई थी लोगों के द्वारा कि उसके घर में किस बात को लेके मन मुटाव चल रहा है, और उसने बहुत ही कोशिश की सेंटिला की मदद करने के लिए बहुत कोशिश की। One evening, when everyone except Scintilla went to attend a musical evening, मतलब एक शाम सेंटिला को छोड़कर सभी जब म्यूजिकल इवनिंग के लिए मतलब संगीत का शाम में चले गए थे, मतलब जहाँ संगीत का प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे सभी चल गए थे। तो अनुला जो थी वो क्या देखती है, अनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले। अनुला जो देखती है कि सेंटिला जो है कुछ मतलब थोड़ा सा मिट्टी लेती है एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, चुपचाप मिट्टी निकालती है और अपने औजार निकालती है। सी watched Scintilla's clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. मतलब वो देखती है कि सेंटिलास कितना मतलब कोशिश कर रही है मटका बनाने के लिए, और ये नोटिस करती है कि सेंटिला जो है बहुत ही टेंस्ड है। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। कितना कोशिश करती है फिर भी रिजल्ट क्या मिलता है, वो कुछ भी मतलब क्ले को राइट शेप नहीं दे, मतलब सही आकार नहीं दे पाती है सेंटिला। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, जब वो थक हार के देखती है कि ये जो मिट्टी के लंप है ये ज़मीन पे गिर गए हैं, और नूला वेंट टू हर एंड सेड, तब मतलब वो थक हार के देखती है कि जो मिट्टी के लंप है वो तो ज़मीन पे गिर गए हैं, अब पूरे बिखेर गए हैं। तब वो अनुला जो है उसके पास आती है और कहती है, डोंट वरी लिटल वन, कोई बात नहीं छुटकी, आई शॉल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मतलब कैसे एक अच्छा पॉट मतलब परफेक्ट पॉट मटका बनाया जाता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे अच्छा मटका बनाया जाता है। सेंटिला वाज्ड इन अमेजमेंट एज अनुला फैशनेड। सेंटिला जो है अनुला को पॉट बनाते हुए देखती है, अ ब्यूटीफुल पॉट, एंड आस्क्स हर टू ट्राई अगेन, और वो कहती है कि फिर से मतलब मैं ट्राई करना चाहती हूँ। सेंटिला टुक अनदर, मतलब जब वो ना अनुला को देखती है कि अनुला मदद करने के लिए तैयार होती है और वो देखती है कि अनुला कितना अच्छा सा पॉट बना देती है, तो वो सोचती है, वो कहती है कि अब ठीक है मैंने देख लिया, अब मुझे भी ट्राई करने दो। सेंटिला टुक अनदर लंप, वो मिट्टी का दूसरा लंप लेती है और लंप ऑफ क्ले, एंड विथ ए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ सी हैड नेवर फेल्ट बिफोर स्टार्ट,
और वो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वो लेती है और स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन सी हैड जस्ट रिसीव्ड। और जैसे जैसे ओनुला ने उसे बताया था वह उसके इंस्ट्रक्शंस को वो कॉपी करती है, मतलब उसे दोहराती हुई मतलब मटका बनाने की कोशिश करती है। सी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, और वो एक बहुत ही सुंदर सा पॉट बनाती है। व्हेन इट वाज डन, जब वो पॉट बनाने का काम ख़त्म होता है, सी सेट देयर एडमायरिंग हर वर्क बट अनुला सेड, वो अपने कार्य को अनुला को दिखाती है, पर अनुला क्या कहती है, द माउथ ऑफ द पॉट इज़ ऑल रॉन्ग, जो ये मटके का मुंह है ये टोटली रॉन्ग है, मतलब अच्छा नहीं बना है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन, सेंटिला जो है ओनुला को फ्रस्ट्रेशन में देखती है। हु स्माइल्ड एंड सेड, फ्रस्ट्रेशन के साथ देखती है और कि वो कैसे मतलब हंसते हुए कहती है, व्हेन यू वर्क विथ योर मदर नेक्स्ट टाइम, तो अनुला जो कहती है जब तुम अपनी मम्मी के साथ दोबारा काम करना, मतलब काम मम्मी के साथ दोबारा मटका बनाने मतलब मिट्टी का कुछ भी बनाने सीखना, काम करना, वॉच हर केयरफुली, उन्हें अच्छे से देखना। व्हेन सी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब वो पॉट को मुंह का आकार दे, मतलब उसके मुंह को आकार दे, तो तुम उन्हें अच्छे से देखना कि वो क्या कर रही हैं, कैसे उसे आकार दे रही हैं। यू आर ए क्विक लर्नर, तुम जल्द से जल्द सीख जाओगी, क्योंकि तुम जल्दी सीख जाती हो कुछ, मतलब तुम में ये स्किल है कि तुम कुछ भी देख के जल्दी सीख सकती हो। तो इसलिए जब वो माँ तुम्हारी मुंह मतलब मटके का मुंह बनाए तो उन्हें अच्छे से देखना और तुम जल्दी बना पाओगी मिट्टी के मटके, और तुम यू विल डू वेल, और तुम अच्छा करोगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, और अगले सेशन में मतलब अगले पॉट मेकिंग सेशन में सेंटिला एब्जॉर्ब्ड हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला, वो क्या ऑब्जर्व करती है कि उसकी माँ कैसे स्पैचुला से आकार दे रही हैं, अपने लेफ्ट हैंड और स्पैचुला से मिट्टी के बर्तनों को आकार दे रही हैं। हाउ सी सेलेक्ट द रिथम when fashioning the mouth of the pots, and how the strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim, मतलब वो देखती है कि माँ मतलब उसकी माँ कैसे रिलैक्स होकर माउथ के पॉट के माउथ मतलब मटके का माउथ उसका मुंह बना रही है, और कैसे मतलब वो अलग डो लेके उसे अच्छे से शेप दे रही हैं, इतना वो नोटिस करती है। देन ऑन ए ब्राइट सनी डे, तो क्या यहाँ पे बोल रहा है, देन ऑन ए ब्राइट सनी डे, मतलब जब कड़ी धूप उगी हुई है, एक दिन जब कड़ी धूप उगी हुई थी, तो और नीला जो है अपनी बेटी सेंटिला से क्या कहती है, अपनी बेटी से कहती है कि तुम आज ज़्यादा मटके बना लो, ताकि इतनी अच्छी धूप निकली है कि वो जल्दी ही अच्छे से सूख जाए, इस धूप में जल्दी कम ही समय लगेगा इन ब्राइट सनरेज में सूखने के लिए मटके को, क्योंकि और वो कहती हैं एज दे वेंट टू सेट क्वाइटली अर्ली टू बिंग, और वो जल्दी सूख जाएगा एज यूजुअली। और नीला कंप्लीटेड ए बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर, और अनिला जो है अपना मटके का वो बैच को पूरा करती है, मतलब पूरा मटके को बना के अपना पूरा कर देती है, और अपनी बेटी सेंटिला को कहती है टेक ओवर मतलब उसे थमा देती है। क्या कहती है, कंप्लेनिंग दैट सी हैड ए हेडेक, और वो कहती है कि मुझे ना सिर दर्द हो रहा है, एंड अ बैक एक, मेरे बैक में भी पेन हो रहा है, मेरे सिर और बैक दोनों में पेन हो रहा है। सी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई, और वो कहती है कि इतना ही, ये पकड़ो, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे सिर और बैक में पेन हो रहा है, और तुम ट्राई करो। सेंटिला ट्राई एंड मेक एज मेनी पॉट्स एज सी कुड, और
सेंटिला जो है कोशिश करती है, और कोशिश करके क्या होता है कि सेंटिला बहुत सारे मटके बना देती है अपनी माँ की तरह। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड एंड reluctantly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand। और वो अपनी लेफ्ट हैंड से एक डॉ को परफेक्टली मटके का आकार देती है, उसके माउथ को भी बना लेती है। और वो देखती है कि वो मतलब खुद देख के आश्चर्यचकित हो जाती है कि वो कितना अच्छा मटका बनाती है। Before long she realized that the pot was ready। और कुछ ही समय में वो रियलाइज़ करती है कि ये सारे जो मटके हैं ये बन चुके हैं। She started on the next one। और जब बनने के बाद फिर वो दूसरे मतलब बनाना स्टार्ट करती है। And like a sprinter who had suddenly found momentum। और वो मतलब दोबारा ड्राइविंग फोर्स मतलब वो दोबारा मतलब कोशिश करती है फिर दूसरा बनाने की। सी कंटिन्यू मेकिंग। और वो कंटिन्यू करती रहती है पॉट को बनाना। आफ्टर पॉट विथ द सेम स्पीड। और वही स्पीड के साथ अब उससे पॉट जो है आसानी से मतलब अच्छे से बन पा रहा था। अब वो खुशी के मारे और पॉट बना रही है। सी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड। जो कि वो स्किल जो है अपनी माँ को नोटिस बनाते हुए देखी होती है, तो वो एक एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करके अच्छे से उस पॉट को बनाने में लग जाती है और अच्छे से बहुत सारे पॉट बना लेती है। फाइनली व्हेन सी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स सी सॉ दैट सी हैड मेड जस्ट वन सॉर्ट ऑफ हर मदर्स ट्रॉली। मतलब वो जो है मतलब एक पॉट का रो बना लेती है, मतलब बहुत सारे पॉट बनाती है, उसको रो में एक लाइन में रख देती है। सी सॉ डैट सी हैड मेड जस्ट वन सॉर्ट। वो कहती है अपनी माँ के मुकाबले वो बस कुछ ही मटके बनाई हैं, क्योंकि उसकी माँ जो है मतलब उसकी माँ तो एक मटके का बैच ही तो बनाती थी, पर वो अभी मतलब कुछ ही मटके बनाई हुई होती है उसकी बेटी सेंटिला। एक्सहॉस्टेड फ्रॉम द लेबर। और इतनी मजदूरी के बाद वो वो थक जाती है। एक्सहॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, इतनी मजदूरी कर वो थक जाती है। सी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस। और वो यह निर्णय लेती है कि अब घर में चला जाए। एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच। और अपनी माँ के साथ बैठ के लंच को अटेंड किया जाए। व्हेन सी रीच द थ्रेशोल्ड मतलब इंट्रेंस ऑफ ए रूम, मतलब एक रूम के मतलब दरवाजे से मतलब जैसे ही अंदर जाती है। सी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर। वो देखती है कि उसकी माँ जो है फर्श पे लेटी हुई है। सी वॉज नॉट ब्रीथिंग। उसकी माँ जो है सांस नहीं ले रही है। सेंटिला रैन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प। और वो अपने गांव के कॉमन एरिया में जाती है मदद मांगने के लिए, दौड़ती है। द विलेजर रेस टू द हाउस। और गांव वाले भी उसके घर में दौड़ के आते हैं। एंड सेंट फॉर मेसोबा। और उसे मेसोबा के पास ले जाते हैं। व्हेन अर्निला's बॉडी was being carried out of the house the next morning। जब अर्निला के मतलब बॉडी को घर से बाहर ले गया तो अगले सुबह सेंटिला रैन आफ्टर इट। और वो दौड़ती हुई शाउटिंग मतलब चिल्लाती हुई कहती है, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे। मतलब मैंने यह नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। इट सिंपली केम टू मी। प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। दोज हु हियर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन। जो उसकी बातें सुनता वो कुछ नहीं समझ पाता कि ये कहना क्या चाहती है। एक्सेप्ट फॉर अनुला को छोड़कर उसकी बातों को कोई नहीं समझ पाता। सी इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड। वो अनुला जो थी वो ऐसा सेंस करती है, मतलब सोचती है कि
ऐसा कुछ बड़ा हुआ, कुछ तो ज़रूर बड़ा हुआ है। ऑन हर वे बैक अनुला नोटिस डैट, मतलब अपने जाते हुए वो बैक मतलब सेंटिला के घर आती है और देखती है, क्या नोटिस करती है। अनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार। आउट ऑफ क्यूरोसिटी, उसकी क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। सी स्टेपेड इनसाइड, वो घर के अंदर जाती है। एंड एब्रप्टली स्टॉपेड इन हर ट्रैक्स। टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाई साइड, और वो देखती है कि 2 रो में नए पॉट बनाए हुए रखे हुए होते हैं। She could find nothing to tell one batch from the other. She was sure that it was not the handiwork of one person alone. और वो समझ जाती है कि ये जो 2 रो लगा हुआ है, किसी एक इंसान ने इसे नहीं बनाया है, क्योंकि एक रो तो उसकी माँ बनाई होती है और एक जो होती है वो सेंटिला बनाई हुई होती है। अनुला stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. कुछ मतलब उस इंसिडेंट को समझने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए वो वहाँ पे कुछ देर तक खड़ी रहती है। Slowly she walked away from this place of wonder as she considered it to be. और धीरे धीरे मतलब वो वहाँ पे जाती है और ये कंसाइडेड करती है, believes that she had just witnessed a profound revelation, मतलब पावरफुल 2 batches of still moist pods. वो देखती है कि उन पॉट्स में नमी है, मतलब ये जो पॉट्स है अभी अभी बने हैं और उन पॉट्स में नमी है। तो उन पॉट्स की नमी को देखकर वो समझती है क्या कि ये जो है ना, स्टैंडिंग साइड बाई साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड अ न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न। तो वो समझ जाती है कि ये जो पॉट बनाया गया है ये सेंटिला के द्वारा बनाया गया है। तो एक नई पॉट मेकर का जन्म हो चुका है, मतलब पॉट में अर्निला जो है, अर्निला के स्थान पे सेंटिला जो है अपनी माँ अर्निला का स्थान ले चुकी है। मतलब जैसे कि ये जनरेशन टू जनरेशन स्किल था पॉट मेकर का, तो सेंटिला को तो आता नहीं था, पर धीरे धीरे कोशिश के बाद जब वो कोशिश करते करते उसने अच्छे से ये बना लिया और उसकी माँ भी नहीं रही, तो वो समझ जाती है कि ये जो दूसरा रो है ये ज़रूर सेंटिला ने बनाया है और नए पॉट मेकर का जन्म हो चुका है। और इस कहानी को लिखा है तेमसुला आओ ने, इस कहानी को लिखा है एन एब्रिज वर्जन ऑफ ओरिजिनल स्टोरी, और इसे एक ओरिजिनल स्टोरी पर दर्शाया गया है कि यह एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना के आधारित पर ये कहानी है, बताया गया है। तो आपको ये कहानी कैसा लगा? यहीं पे कहानी समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अंकित नोट्स एंड क्लासेस को। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।